गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों से अपनी फजीहत लंबे समय से कराता आ रहा है। इंटरनेशनल बेइज्जती लगातार पाकिस्तान की होती है और एक बार फिर से हुई। आतंकवाद के समर्थन को लेकर पाकिस्तान की हमेशा बेइज्जती होती रही। एक बार फिर से यूएनएससी के मंच पर आतंकियों का मददगार होने को लेकर पाकिस्तान को लताड़ा गया। दरअसल यूएनएससी की आपात बैठक में कतर पर हमास को पनाह देने के आरोपों पर बहस चल रही थी। पाकिस्तान ने दोहा हमले को लेकर इजरायल की आलोचना की, लेकिन पाकिस्तान का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। मानवाधिकार वकील नोयर ने कतर की भूमिका पर सवाल उठाया। बात कतर पर चल रही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दोहा सालों से हमास नेताओं को शरण देता है, जिससे अमेरिका ने पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस दौरान नोयर ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का भी जिक्र किया। कहा उस वक्त हर किसी ने कहा था न्याय हो गया, इंसाफ मिल गया। ओसामा का जिक्र आते ही पाकिस्तान के प्रवक्ता ने टोकने की कोशिश की और इल्जामों को बेबुनियाद बताया। अब हिलेल नोयर ने पलटवार करते हुए महज 4 सेकंड में, आई रिपीट 4 सेकंड में पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक देश है। इजरायल ने भी पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स की पोल खोली। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर आलोचना की। कतर में हमले को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल दे दिया। पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि ओसामा पाकिस्तान में था और वो पाकिस्तान की धरती पर मारा गया और इसे आप बदल नहीं सकते। पहले अपनी नीतियों के बारे में सोचिए जो आप अपने देश पर लागू करते हैं, जो आप इजरायल पर लागू करते हैं। साफ है, दुनिया के तमाम देश मानते हैं, उन्हें अंदर खाने पता है और अब तो वर्ल्ड सिनेरियो में भी अलग अलग मंच पर पाकिस्तान को लेकर ये देश घेर रहे हैं और बात जो है वो सामने फैक्ट्स के साथ लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान आतंक का मददगार है और आतंकियों को पनाह भी देता है और यूएनएससी में एक बार फिर से ये बात साबित हो गई और पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनली पोल तो खुली ही और साथ ही बेइज्जती भी हुई। अब आपको यूएन में इजरायल का जवाब भी सुनवाते हैं, जिसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। But when the U.S. killed bin Laden in Pakistan, the UN chief at the time celebrated that, quote, justice has been done to such a mastermind of international terrorism. France called it a victory for all democracies. Civil society organizations and value their inputs. We urge you to ensure that no speaker violates the principles and purposes of the UN Charter and the territorial integrity of sovereign member states. We reject casting unfounded accusations and allegations. Mr. President, Pakistan is another state sponsor of terror. In my speech, I stick to the facts. Osama bin Laden was killed in Pakistan, and no one condemned the US. And when other countries in this council attack terrorists, no one condemns them. And that is the issue of double standards. When you apply different standards on Israel, then the standard you apply on yourselves, that is the problem of this institution. So yes, you cannot change the fact that 9/11 happened, and today we mark this day. You cannot change the fact that Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. But I would ask you, when you criticize us, and I'm sure it will continue in the future, think about the issue of double standards, which standards you apply to your country and which standards you apply to Israel. Thank you, Mr. President. तो चलिए विस्तार से आज चर्चा करेंगे, ना केवल पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के साथ साथ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को लेकर भी, जो लगातार आतंकवाद की आलोचना तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमास जैसे आतंकी संगठनों को पनाह भी देता है। विस्तार से चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल संत पाल हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ।
कर्नल कुणाल भट्टाचार्य हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, हुसैन जावेद पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य और साथ ही कर्नल संतपाल कुछ ही देर में हमारी स्क्रीन पर होंगे। हुसैन जावेद आपको दिख रहे होंगे, पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुसैन जी, बहुत स्वागत है आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि लगातार हमारे साथ जब आप डिबेट्स में जुड़ते हैं और ये बात कहते हैं कि फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान की आवाम भी है आतंकवाद को लेकर, और अब तो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि आलोचनाएं जो है वो पाकिस्तान की हो रही है आतंकवाद को लेकर। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हमारे मुल्क का जो किरदार रहा है वो सारी दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कंट्री ने किया है। और आज भी 9/11 के 25 साल बाद भी कोई मुल्क सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है इस आतंकवाद से, वो पाकिस्तान है। और हमारे सेक्रीफाइसेस सबके सामने है। रही बात इस बात की कि आप ये आपने हवाला दिया एक स्पीच का कि यूएन के अंदर कहा गया कि उसामा के हवाले से कि वो हमारे हाथ से उसको गिरफ्तार किया गया था। देखिए, इंटेलिजेंस की दुनिया जो होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बज़ाहिर दुनिया को ऐसे लगता है कि उसामा वहां से इस तरह से उठा लिया गया और शायद अमेरिका को उससे पहले पता भी नहीं था, और शायद हमने उसको वहां पर इस तरह से शेल्टर दिया था। अब आप इस बात को सोचिए कि अगर हमने उसामा को शेल्टर दिया होता, उसकी मदद कर रहे होते, तो अमेरिका जिसने उसामा के लिए 2001 में अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी, क्या वो हमारे खिलाफ इतना सॉफ्ट किस्म का एटीट्यूड रखता? ऐसा नहीं होता। ये तमाम चीजें जो थी ये दुनिया के सामने अमेरिका ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा जो किरदार है उसको उसने हमेशा अप्रिशिएट किया। और आप अभी बात कर रहे हैं 2011 के इस इंसिडेंट की उसामा के हवाले से, तो इसी साल जो अमेरिका के सदर हैं ट्रंप, वो तो इस पूरे साल जो है वो उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। उन्होंने एक से ज्यादा दफा कहा कि जिस तरह से इस्लामाबाद ने सिंसियर किस्म की एफर्ट्स की है आतंकवाद के खिलाफ, अमेरिका उसको बहुत सताइश की निगाह से देख रहा होता है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उसामा जो है उसके पीछे पाकिस्तान था और पाकिस्तान ने उनको शेल्टर किया था। ये भी सब चीजें बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर है। अच्छा, तो अभी जो इंटरनेशनली ये बात कही गई है, चलिए उसामा तो एक फैक्ट है ही पूरी दुनिया के सामने। हर दिन सर आपके लिए कोई सीक्रेट नहीं होगा और विश्व में सीक्रेट नहीं होगा कि लश्कर तैयबा, अलग अलग आतंकी संगठन जो इस वक्त जैश, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहीं और नहीं पाकिस्तान में है। इतना काफ़ी नहीं था? आपको लगा कि अभी शायद आतंकी संगठनों की संख्या थोड़ी कम है, तो हमस भी हमने देखा कि उनका जोरदार स्वागत जो है वो पाकिस्तान में होता है। सर, ये वीडियोस जो है वो अलग अलग देशों में आ जाती हैं, क्या मैं ये मानकर चलूं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी वीक है, उन्हें पता नहीं चलता कि किस लोकेशन पर ये आतंकियों का जोरदार स्वागत हो रहा है? देखिए, हमारा मुल्क जो है वो खुद आतंकवाद का शिकार है। आपके सामने कि हमारा जो केपीके का इलाका है, हमारा जो बलूचिस्तान का इलाका, वहां पे हमें अपनी स्टेट की जो रिट है उसको रेस्टोर करने के लिए पूरी एफर्ट करना पड़ रही है। तो ऐसा कहना कि तमाम नहीं, इस तरह के जो सर आई मे करेक्ट यू, आतंकवाद, आपको सिर्फ बलूचिस्तान नजर आ रहा है, मुझे पूरा पाकिस्तान नजर आ रहा है, जहां पर अगर आप कह रहे हैं कि आपकी अवान फ्रंट लाइन पर है जब उसे आतंकियों का सामना करना पड़ता है। मेरा सवाल आपसे ये था, उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? कर्नल संतपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया। कर्नल संतपाल जी, पाकिस्तान एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? मतलब आप मानिए ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पर आतंकवाद है और हम उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसे हम पनाह दे रहे हैं। देखिए, ये एक पूरे विश्व के अंदर बहुत साफ है, उस्माना बिन लादेन अगर पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान में होता है। जो हेडक्वार्टर्स जैश लश्कर के हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो ध्वस्त किए इनके हेडक्वार्टर्स, और आप देख सकते हैं जो पूरे विश्व के सामने हैं कि उनके सीनियर ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर उनके जनाजे पे आए थे। ये सबके सामने एक सच्चाई है। दूसरा, जो यूएन जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है,
कल 4 सेकंड के अंदर ही इस पे पाकिस्तान की जो है बड़ी किरकिरी हुई है। और पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में या दूसरी जगह ये फंडिंग करता है, ट्रेनिंग करता है, और हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी इनडायरेक्टली जो है ये हेल्प करता है। ये पूरे विश्व के सामने एक खुली किताब है। तो मैं पाकिस्तान को आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये आतंकवाद का डबल गेम जो है ये खत्म करें। और नहीं सर, इसमें डबल गेम क्या है? अगर मैं 1947 से ही जिक्र करूं, ये देश किस फिलॉसफी पे चल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उस टाइम वो कबालियों के उसमें रेगुलर्स को भी 47 में अटैक किया, बारामूला और श्रीनगर तक था। ये देश का शौर्य था और भारतवर्ष की लीडरशिप थी कि हमने J&K को सेव किया। उसके बाद 65 के अंदर भी इन्होंने फिर कबालियों के साथ में किया, फिर फुल स्केल वॉर की। 71 आल्सो आप ये देखिए, कारगिल देखिए, और जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब जो है आप ये देखें कि हमने ये कबालियों के नाम पे या मौजूद के नाम पे भेजते हैं और उसके पीछे आर्म फोर्सेस को भी ये इंडक्ट करते हैं। जी इस पर कुणाल भट्टाचार्य जी, देखिए सवाल ये है कि पाकिस्तान से ना केवल पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हो रहा है, पड़ोसी देश भारत, अलग अलग देशों की बात करें, अमेरिका भी भुगत चुका है, और बहुत लंबी लिस्ट है कि पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से ना केवल पाकिस्तान को परेशानी हो रही है, वहाँ की आवाम को, सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश और विश्व में अलग अलग देशों को प्रॉब्लम हो रही है। बट पाकिस्तान की अभी क्या फिलॉसफी है? मतलब 1947 से अगर सर मैं जिक्र करूं तो ये देश किस फिलॉसफी पर चल रहा है कि क्या पूरे विश्व में हमें खौफ फैलाना है, आतंकवाद फैलाना है? मतलब क्या फिलॉसफी क्या है इस देश की? नहीं, आपने सही पूछा। पाकिस्तान ये इतना टेररिस्ट को इंडिया के अगेंस्ट में क्यों कर रहा है? दिस इज द मेन रीजन व्हाई पाकिस्तान इज sponsoring this terrorism against India. It is not only India. टेररिस्ट का एक इजी कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई टेररिस्ट को मदद करेंगे, पैसा देंगे, वो टेररिस्ट आपका कुछ एम होगा, वो एम खत्म होने का बाद आप वो टेररिस्ट को नहीं बोल सकते हैं आप तुम साधु हो जाओ, तुम टेररिज्म बंद कर दो। हाँ, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया है जे कैसे इजी मनी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग लेडीज, दारू एंड ऑल द नॉर्मल बेनिफिट्स कैसे दिया जाता है, मिलता है, तो वो टेररिज्म नहीं छोड़ता है ना। पाकिस्तान का टेररिज्म क्यों सपोर्ट कर रहा है उसका कुछ मैं एनालिसिस किया है। फर्स्ट थिंग, जे इंडिया पाकिस्तान हमारे रिलीजियस के ऊपर डिवाइड हुआ था, उसके बाद 47 से ही इंडिया इज डेवलपिंग इन मच फास्टर रेट। पाकिस्तान उसके साथ, इंडिया के साथ नहीं पा रहा। तो इंडिया इकोनॉमिकली अभी काफी स्ट्रांग हो गया है। उसके बाद साइंस में तरक्की किया है, स्पेस में तरक्की किया है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, अगर इनकी इकोनॉमी को भी देखें तो अगर ये सही रास्ते पे चलते तो ग्रो तो ये भी कर रहे थे, रिसोर्सेज तो इनके पास भी खूब थे। नहीं, लेकिन उनका जीडीपी और इंडिया का जीडीपी बहुत फर्क है। और सबसे और एक है जो पाकिस्तान 71 में इंडिया ने पाकिस्तान को अलग कर दिया, बांग्लादेश को आधा कर दिया है, इसका अपमान पाकिस्तान अभी भी सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए वो हमने भुट्टो को भी देखा है, 1000 कट में हम रखेंगे, सारी जिंदगी हम इंडिया के खिलाफ करेंगे। एंड वो सोच रहा था जे कश्मीर को अलग कर दे तो उसका कुछ बांग्लादेश तोड़ने का कुछ बदला लिया जा सकता है। इसीलिए वो अभी कंसंट्रेट कश्मीर में कर रहा था। नाउ ये पाकिस्तान इकोनॉमिकली अभी प्राइसिंग सबको पता है, टीवी चैनल अवेलेबल है,
आलू का प्राइस क्या है, गैस सिलेंडर का प्राइस क्या है, आई मीन ऑल द वेजिटेबल्स एंड ऑल नेसेसरी आइटम्स पाकिस्तान में काफी महंगा है। ठीक सो है, ठीक है। उसमें हुसैन भी हुसैन एक जावेद जी, देखिए सर, हमारे देश की तो इंटेंशन ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हर कोई विकास करे, लेकिन हमें परेशान ना करे। लेकिन सर, जब दिल्ली जैसे राज्य में कोई एक मॉड्यूल जो है उसकी जांच की जाती है, क्योंकि देखिए हमारा इंटेलिजेंस तो काम करता है, हम तो, हमारी जांच एजेंसियां जो है वो अलर्ट रहती हैं, पता चलता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए कोई आतंकी जो है वो यहाँ पर जी कोई गजवाई लीडर बनाया बैठा है। फिर उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आतंकी ढेर होता है, उसकी बाकायदा जो आइडेंटिटीज आती हैं, प्रूफ्स आते हैं, सब कुछ आता है, पता चलता है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। तो सर हुसैन जी, एक्सेप्ट इट कि आपके देश में एक ऐसा दीमक है जो आपके देश को तो निगल रहा है, लेकिन दूसरे देशों के लिए भी परेशानी बन रहा है। मतलब कितने और साल लगेंगे सर? 78 ईयर्स मुझे लगता है बहुत होते हैं किसी भी देश को ये समझने के लिए कि जो हम टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं ये हमारे देश को निगल रहा है। जी मैम, मैंने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मैंने उनकी भी सुनी है राय, और मैं आपसे आशा भी करता हूँ आप कम से कम मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रख सकूं। अभी मेरे साथियों ने बात की कि अभी के कश्मीर के ऊपर जो जंग हुई 1947 की, उसके बाद 1965, तो ये भी एक तरह की दहशतगर्दी। तो ये तो दो जो हमारी आर्मीज है उनके बीच में जंग थी, आप इसको आतंकवाद कैसे कह सकते? एक फुल स्केल वॉर। तो ये तो बिल्कुल ही उनकी जो एक उनकी फिलॉसफी है, बिल्कुल ही यहाँ पे गलत साबित हुई। दूसरी बात, अक्सर मैंने यही देखा है कि मतलब इंडिया के अंदर जब भी हमारी बात होती है, आतंकवाद का गढ़ जो है पाकिस्तान है, तमाम तो जिस तरह सर के भी हुसैन जी, आपके देश में इन्फिल्ट्रेशन जो है अगर कोई करता है तो आप उसको क्या डेफिनेशन देते हैं? मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप मुझे सिर्फ अरे 2 सर, मिनट मैं तो कम से दूसरे कम केस पे तो स्विच नहीं हुई, आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन की सर हमने अक्सर डेफिनेशन ये क्या सुना होती है। है आपके देश में? अगर कोई दुश्मन देश से, एनिमी कंट्री से सवाल इन्फिल्ट्रेट देखिए करे मैम, तो? सवाल ये कि हवा में अगर इस तरह से बातें करनी है वो तो बड़ा आसान भी है और फ्री भी है, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी सर आपको हमारे पता है पास बहुत प्रूफ है, प्रूफ में मत जाइएगा। या अब मैम, आप देखें आप हुसैन जी, मुझे सिर्फ इतना इजी सा देखिए सर मैंने सवाल पूछा है, हो सकता है कि शायद पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन की अलग कोई होती हो डेफिनेशन। आपके अच्छा देश में आप एनिमी कंट्री से अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा हो और गोलीबारी कर रहा हो तो आप उसको क्या डेफिनेशन देते हैं? देखें, आप मुझे क्रॉस एग्जामिन जरूर करें, वो आपका हक है एज अ होस्ट, लेकिन पहले मेरा मौकिफ जान ले कि मैं क्या कह सकता हूँ। हो सकता है कि आपको ठीक है, मेरी बात में जवाब ठीक भी है मिल जाए। हुसैन जी, आप मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी इसी साल हमारे सामने पहलगाम का वाक़या हुआ, जिसकी उसी दिन पाकिस्तान ने भी मुसम्मत करने में हम वक्त नहीं लगाते हैं। जो चीज़ गलत होती है उसको हम गलत कहते हैं। सवाल ये कि फिर हमें पता था अब ये वाक़या तो हो गया, अब इंडिया ने पाकिस्तान का नाम ही लेना है। आज हम सितंबर के अंदर है, मई बहुत पीछे रह गया, उसके बाद एक जंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। सारी दुनिया में देख लें कहीं से आपको इस बात की सपोर्ट मिली हो कि जी साहब वाकई दुनिया आपके साथ है कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया? तो बातें बहुत की जाती हैं, पाकिस्तान का नाम उछालना बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान सा शब्द हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया नहीं खड़ी ना आपके साथ, सिवाय इसराइल के किसने आपकी हिमायत की? तो मेरे ख्याल में चीजों से बाहर आना चाहिए। और आज का जो सवाल है आपका, ये चूंकि इसराइल के हवाले से है, क्योंकि इसका पैग वही है, तो मैं ये कहूंगा इसराइल के हवाले से हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान ने कभी कोई सॉफ्ट किस्म का कॉर्नर नहीं रखा इसराइल के लिए, और हम इस हवाले से फलस्तीन के भी साथ कितने हैं और कतर के भी साथ कूल हैं। हमें होके ये लगता है। हुसैन जी, आप बड़े ही आराम से झूठ बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। फिर आप एंकर जी से कह रहे आपको हैं कि बोलने आप के लिए प्लीज बुलाया। पेशेंस रखिए, मुझे 2 मिनट कंटिन्यूसली झूठ बोलने दीजिए। अरे सर, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर आपकी कंट्री में कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है, आपने कहा कि अरे वो तो जंग हुई थी, दो आप उसको टेररिज्म से कैसे कनेक्ट कर सकती हैं। मैंने आपसे पूछा अगर आपकी कंट्री में एनिमी कंट्री से कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा हो और गोलीबारी कर रहा हो तो आप उसको क्या डेफिनेशन देते हैं? आपके पास आंसर नहीं था। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई आपके पास प्रूफ नहीं है।
भला हमारे पास कहां से वो आइडेंटिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिविलियंस की आ जाती है, उन आतंकियों की आ जाती है। फिर उसके बाद जैश के आतंकियों का हेडक्वार्टर आपके देश में, लश्कर का आपके देश में, ओसामा मिलता है आपके देश में। फिर उसके बाद इतना कम नहीं था तो आला फलाला यहाँ पर भी कोई अगर आतंकी होता है तो उस ग्रुप को भी आप अपने देश में बुला लेते और एकदम रेड कार्पेट बिछाकर पूरे विश्व ने वो तस्वीरें देखी है कि आप उनका स्वागत करते हैं। एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पर बैठ के मुझे लेक्चर देते हैं कि पलक जी आप मुझे 2 मिनट झूठ बोलने दीजिए क्योंकि मुझे बात रखनी है, लेकिन आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है हुसैन जी। पलक जी बात कर सकता हूँ आपके सवाल का सर direct मैंने जवाब आपका दूंगा। 2 मिनट झूठ सुना, आप मेरे सवालों का आप जवाब दे दीजिए। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, मैं थोड़ी जवाब सी ही दे रहा हूँ। ऑनेस्टी तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, वैसे तो क्या ही ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करनी पाकिस्तान से, बट पाकिस्तान के पत्रकार हैं, आप आवाम से मिलते हैं, थोड़ी तो ऑनेस्टी मैं एक्सेप्ट करूंगी। आप अच्छा, पाकिस्तान सुन में लीजिए ना। आतंकवाद की देखिए, आलोचना करेंगे। देखिए आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट न करें, हमें भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बात क्लियर है। मैं किसी को कोई मुतमईन करने नहीं आया हूँ, मैं मतलब अपनी आप ये सिर्फ कह यहाँ रहे हैं पर। कि इतनी नैतिकता भी नहीं बची है पाकिस्तान में कि अब आप आप जो एक्सपेक्ट ही मर्जी मत इसका मतलब करिए। निकालें, लेकिन आप सिर्फ अगर मुद्दे की बात पर आए ना तो सिर्फ ठीक है, मेरे सिर्फ सवालों 2 का स्टेप जवाब के दे साथ। दीजिए। आप 3 सवाल मैंने अच्छा, आपसे बात पूछे, तो दोबारा सुनिए। नहीं गिनाऊंगी, बात तीनों के जवाब दे दीजिए और भी अच्छा मेहमान सुनिए, इंतजार आपके कर रहे हैं। सवाल का जवाब है। हाँ, आपके सवाल का जवाब है। आपने कहा ना कि हमारे मुल्क में अगर बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो, हमें तो पता है कि इंडिया से होती है। बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान करता है, केपीके के अंदर हिंदुस्तान कर रहा है, हम इस बात में क्लियर है। क्रॉस बॉर्डर जो हो रहा है वो इंडिया से ही तो हो उसे रहा है। आप और कैसे ट्रीट अफगानिस्तान के करते हैं? रास्ते को भी अरे ट्रीट आपने कैसे पता करते है। हैं सर? हाथ मिलाते हैं आप, हाथ मिलाते हैं, आई मैडम लव यू हमारे बोलते हैं, पास क्या करते हैं है आप और हमारी इन्फिल्ट्रेशन होती है तो? देखिए हमारी इंटेलिजेंस अरे सर आपसे यहाँ पे ज्यादा मेरे साथ गप होशियार है। ना मारिए, गप ना मारिए मेरे साथ। गप कर्नल आप मार रही संतपाल हैं, जी, सर आप सही तरह ये से तो बात किसी भी भी नहीं कर कंट्री रही। की, कर्नल संतपाल जी, ये किसी भी कंट्री की XYZ डिफेंस कंट्री को जो है वो ये पता होता है डिफेंस सिस्टम को कि भाई अगर एनिमी कंट्री से कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे। मतलब उसको आई लव यू तो बोलेंगे नहीं, उसको ये तो कहेंगे नहीं आजा भैया तुझे खिलाता हूं अपने घर में। ऑब्वियस ही बात है कि आप रिटालिएट करेंगे सामने से। लेकिन सर सवाल अभी भी यही है कि जावेद जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जब होती है हमारे देश में आतंकियों की, जब उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं और उसके बाद हमारे पास प्रूफ आते हैं कि वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सवाल कर्नल संतपाल जी आपसे कि लगातार पाकिस्तान को जो ये आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, महज ये नहीं है कर्नल संतपाल जी की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि आपके देश को खुद जो आतंकवाद है उसका सामना करना पड़ रहा है, नुकसान आपका खुद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टस से मस नहीं हो रहे। मतलब 78 साल बहुत होते हैं ये सीखने के लिए कि भाई आज हम कहाँ हो सकते थे, लेकिन अपनी गलत नीतियों और विचारधारा की वजह से और गलत कामों की वजह से, कर्मों की वजह से आज हम यहाँ हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न किया है और आपने एक कोशिश की है इस देश की आत्मा को बताने के लिए कि आप गलत रास्ते पे हैं। आप देखें पाकिस्तान 47 से और आज तक टेररिज्म, कश्मीर का मुद्दा उठाता आ रहा है और आज आतंकवादी इस देश के पॉलिटिशियंस के साथ, आर्मी के साथ मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं और सामान्य जन व्यक्ति का जीवन बड़ा कठोर, कठिन और संघर्षपूर्ण है। आज पाकिस्तान सेफ नहीं है, कॉमन आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, रोजमर्रा की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को, आर्मी को और अवाम को एक आना चाहिए कि आतंक की जो भी गतिविधि है उनका खात्मा करना चाहिए और विकास के रास्ते पे, नैतिकता के रास्ते पे चलना चाहिए। जी लेकिन कर्नल संतपाल जी, आप पाकिस्तान की चलिए एक बारी सरकार को वहाँ छोड़ देते हैं कि भैया उनके पास तो क्या पार ही नहीं है, वो तो कठपुतली ही रहते हैं। मतलब कभी कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई देश जो है उनको हैंडल कर रहा है, कभी कोई हैंडल कर रहा है। लेकिन आर्मी की बात करें, क्या पाकिस्तान की आर्मी को आर्मी कहना सही होगा? ये तो जिहादी मानसिकता जो है मतलब पाली हुई है
कि अगर कोई भी टेरर मॉड्यूल है तो भाई वहां पर टेररिस्ट का नाम सामने आ रहा है, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री जैसे होता है उसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी का भी नाम जो है वो लगे हाथों साथ आ जाता है। मैम, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी की आतंकवाद और उनकी जो आतंकवादों की व्यक्ति है वो आज एक एक्सटेंशन है, वो हैंड इन ग्लोव है, आईएसआई के साथ काम करते हैं, फंडिंग होती है और पूरे डिसीजन मेकिंग में जो आतंकवाद की गतिविधियां हैं वो पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। आज आतंकवाद के माहौल में पाकिस्तान के अंदर नैतिकता का नाम ही नहीं है। आज आतंकवादी डिसाइड करते हैं आर्मी के साथ कि वहां पे करना क्या है, दहशतगर्दी या जो भी तो पॉलिटिशियंस क्या है। कर्नल संतपाल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक समय ऐसा होता था कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी है वो टेरर ग्रुप्स को हैंडल करती थी, और आज वो समय आ गया पाकिस्तान में कि टेरर ग्रुप्स जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा पाकिस्तान में वो तय कर रहे हैं, वो ओवर पार कर रहे हैं? जी देखिए, आप जो नैरेटिव है इंटरनल सिक्योरिटी का और एक्सट्रीमिस्ट का, मिलिटेंसी का, जो आर्मी के साथ आईएसआई और आतंकी ग्रुप ये डिसाइड करते हैं, और जो भी फंडिंग भी लेके आते हैं ये तीनों ही वर्कआउट करते हैं, और इन गतिविधियों में ये तीनों ही एजेंसी बहुत इन्वॉल्व है। यही डिसाइड करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन सी गवर्नमेंट रूलिंग होगी। जी लेकिन यहाँ पर कर्नल संतपाल जी, जब हम यूएन की बात कर रहे हैं तो यूएन में ना केवल पाकिस्तान का मुद्दा उठाया गया, मिडिल ईस्ट में कतर को हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अगर अल जजीरा की हम बात करें सर, पिछले अगर मैं 2 सालों का जिक्र करूं तो अगर कोई हमस का प्रवक्ता बना है तो महज अल जजीरा बना है, उसका भी जिक्र जो है वो वहाँ पर करते हुए नजर आए। फंडेड बाय कतर गवर्नमेंट, ये वो मीडिया हाउस है, और हमस को लेकर एक लगातार सपोर्ट भी जो है कतर को तरफ से मिलता है, ये भी जिक्र जो है वो यूएन में किया गया। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो हमस की आलोचना कर रहा है, लेकिन वहीं कतर के साथ अगर हम बात करें तो उनकी किस तरीके की एक डिप्लोमेसी, किस तरीके के हम देखते हैं एयर बेसिस जो है वो अमेरिका ने कतर में बना रखे हैं। तो मतलब ये वर्ल्ड सिनारियो में चल क्या रहा है? मतलब एक तरफ आप आलोचना करते हैं टेररिज्म की और वहीं आप उसको सपोर्ट भी कर देते हैं उस देश को। जी देखिए, आज विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आपको चंद सेकंड में कोई भी घटना के बाद आपका उसका करेक्ट एनालिसिस मिल जाता है। सैटेलाइट इमेजरी आपको बता देती है, और इंफॉर्मेशन के जो चैनल्स हैं वो बिल्कुल आपको टैपिंग करके उनकी कन्वर्सेशन तक भी आपको दे सकती है। आज प्रत्येक देश को ये मालूम है जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं कि क्या नैरेटिव है, क्या इंटरेस्ट है, ये सब उनको मालूम है। जितने भी बड़े देश हैं इनका सेल्फ इंटरेस्ट है ये नहीं, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट तो है, मैं इस बात को मान रही हूँ सर। आप उसी पाकिस्तान की आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि भाई देखिए ओसामा जो है वो इनके देश में था। अब उसमें नहीं जाएंगे कि इंटेलिजेंस इनपुट इनको किसने दिया होगा ओसामा की लोकेशन की। लाजमी सी बात है कि वो आपको स्थानीय ही इनपुट जो है वो मिला होगा। लेकिन सर सवाल ये है कि एक तरफ आपके देश में दहशत फैलाने वाला पाकिस्तान में है, आप उसे वहां पर बाकायदा उस लोकेशन पर मार रहे हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से आप दोस्तियां भी बढ़ा रहे हैं, नज़दीकियां भी बढ़ा रहे हैं। तो इंटरेस्ट में कोई नैतिकता आप किसी देश में नहीं बची क्या? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इजराइल जो है हमारा साथी है, इजराइल हमारा ये, इजराइल हमारा वो, फिर उसी इजराइल की जो लगातार चुनौती बना हुआ है हमस, तो कतर के साथ आपकी दोस्तियां चल रही हैं। अल जजीरा जो है वो लगातार हम देखते हैं कि भाई इनको मिलिटेंट्स, टेररिस्ट तो कभी बोलता ही नहीं है। तो मतलब ये हो क्या रहा है सर? मतलब आतंकियों को लेकर जिस कॉमन डेफिनेशन की अलग अलग मंचों पर ये सभी लीडर्स बात करते हैं, क्या उस पर अमल कर पा रहे?
जी देखिए, ये डबल स्पीक है। जहां इनका इंटरेस्ट है, बिकॉज अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में बेस, ऑपरेशनल बेस के लिए उनको सब मालूम है, उनके पास सेकंडों की इंफॉर्मेशन है क्या एक्टिविटी है। लेकिन उनकी एक मजबूरी है, उनको एशिया के अंदर बेस चाहिए, ऑपरेशनल बेस चाहिए, वो पाकिस्तान है। उसको तो बदले में एक सवाल वो कर्नल funding संतपाल करते जी हैं, मैं आपसे weapon पूछना चाहूंगी, आई माइट साउंड रूड और पता नहीं कोई इसे कैसे ले, अगर एक आतंकी का कोई दोस्त है, एक आतंकी का अगर कोई दोस्त है और उसे पता है कि वो आतंक फैलाता है, आतंकी है वो, तो उस आतंकी के दोस्त को क्या कहा जाएगा? देखिए, आपके क्वेश्चन में इसका आंसर है। नहीं सर, अगर ये- जम्मू कश्मीर में, अगर हम कश्मीर में देखते हैं कि किसी आतंकी को पनाह देने के लिए या कोई ऐसा होता है तो उसे हम OGW बोलते हैं और फिर उसे हम आतंकी की कैटेगरी में ही रखते हैं, राइट? जी। कि ये OGW है या स्लीपर सेल है, जो भी अलग अलग हमने एक डेफिनेशन बना रखी है, लेकिन ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आतंकी ओनली। बट अगर आप किसी आतंकी देश के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो फिर सर पता नहीं, आई डोंट नो, इसका जवाब शायद मुझे लगता है हुसैन जावेद जी जो है वो बेहतर दे पाएंगे। अभी अमेरिका को लेकर क्या स्टैंड है सर आपका, और हमस को लेकर भी बताइएगा कि आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि अगर पिछले 2 सालों में जावेद जी आपने देखा हो तो सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी ने हमस को दिया हो तो वो कोई और नहीं, वो कतर था, और कतर की तरफ से जो अल जजीरा था वो था। जी मैम, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारा जो जो हमारी सपोर्ट है ना, वो फलस्तीन का जो कॉज है उसके लिए हमेशा से रही है। और रही बात कतर की, अभी जो वाकया वहां पे हुआ, जो आपके सामने, जो हमारे सामने, जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया जब हमास की वहां पे बातचीत चल रही, और ये सबको पता है कि कतर जो है वो मुकम्मल तौर पे एक मेडिएटर का रोल अदा कर रहा था, उसने कोई सेफ हेवंस हमास को नहीं दिए थे। यही वजह है कि आपके सामने है कि तकरीबन सारी दुनिया ने इसराइल का ये जो एक्ट है इसको कंडेम किया कि इंटरनेशनल लॉ की फ्लैग्रेंट वॉयलेशन है, इसमें कोई शक नहीं। और रही बात हमारी, हमास को हम फलस्तीन की आवाज समझते हैं, उनके पास वहां पर अच्छा। सियासी ताकत भी है। ये मत भूलें कि उनके हाथ में सिर्फ वहां पे गन्स ही हैं, उनके पास सियासी ताकत भी है, तो वो एक सियासी आवाज है फलस्तीन की। और ये जो कॉज है हमने इसकी हमायत राइट फ्रॉम 1947 की है, और ये बात भी क्लियर है कि इसी वजह से हमारे इसराइल के साथ आज तक ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि हमारा तो मुद्दा यही अगर है। हमस आपके लिए सर वहां पर पैलेस्टीन की आवाज है, तो ये लश्कर जैश भी किसी की आवाज होंगे, भी बोल दीजिए, अंदर क्यों रखे हुए हैं? मैम आपकी आवाज मुझे नहीं आ सकी, जरा अपना सवाल आप रिपीट कर आवाज आ रही है आप तक जावेद जी? जी जी बताएं। हमस अगर पैलेस्टीन की आवाज है तो ये लश्कर और ये सब जैश भी किसी की आवाज होंगे, ये भी बोल दीजिए। अंदर क्यों मैम, वो दबाए तो आप बैठे हैं लोगों ने- सर? कोई ना जी, कोई जी, आतंकी जी। किसी की आवाज होगा ही, दहशत फैला रहा है जो। अच्छा, आप मेरी मतलब इसमें सुन लें बात के, आपके बकौल आप लोगों ने तो अपने मिसाइल फेंक के उन तमाम जो भी उनके हाइड आउट्स उनको आपने तबाह कर दिया। इससे पहले 2019 में भी आपने बालाकोट के जंगलों में 300 अफराद दिखा के उनको भी तबाह कर दिया। तो नहीं तबाह नहीं, तो बकौल आप सब हमारे कुछ कर लिए, चुके हो। हमारे लिए तो सर जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। अब वो चाहे वो पैलेस्टाइन में बैठा हो, गाजा में बैठा हो, या यहाँ पर बैठा हो पाकिस्तान में, तो जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द ही है सर। टेररिज्म की आप एक बार ही गूगल पे, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, पता नहीं आपके देश में चलता है कि नहीं, अभी इंटरनेट चल रहा हो आपका वहां पर, तो एक बार सर्च कीजिएगा आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है सर। हम तो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, लेकिन अच्छा, ठीक आपके है। अकॉर्डिंग, आपके ओके, अकॉर्डिंग मैम। हमस जो है वो पैलेस्टीन्स की आवाज है, जी राइट? है, बिल्कुल। तो और भी आतंकी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी ना किसी की आवाज होंगे, तो इसलिए आप बात लगातार करें- उसको पनाह दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद चलिए, कहते हैं कि मैम। जी देखिए हमारे देश में तो बिल्कुल भी आतंकवाद अच्छा, नहीं है, मैम, हम तो ठीक है। फ्रंट लाइन पर हैं। अच्छा मैम, ठीक है, मैंने आपकी सलाह मान ली, हम एक डील कर लेते हैं। मैं इस शो के बाद, गूगल हमारे यहाँ आता है, मैं उस पे ना अरे जाके वाह, नेट चल रहा है ना अच्छा, बराबर ठीक है। सर? अच्छा सुन लेना, हाँ, मैं उस बोलिए पे बोलिए। जाके आतंकवाद का डेफिनेशन चेक कर लूंगा,
और मैं आपसे भी ये आप एक काम रिक्वेस्ट करना, वहां करता पे हूँ। ऐड ऑन कर देना सर। अगर अच्छा कोई मैम, सुन तो आतंकी लें। ये बोले कि मैम, मैं अगर किसी आप की आवाज देखिए हूं, बात तो वो देखिए आतंकी बात नहीं है। देखिए बात नहीं करने देगी तो कैसे चलेगा फिर। लेकिन हम्म। आप मेरी भी रिक्वेस्ट सुने, आप भी गूगल करिए जरा, क्योंकि हम्म। आपने जिस चीज को पैक बना के शो शुरू किया है, हम्म। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान हम्म। से जो है वो अरेस्ट किया गया, तो आप लोग अरे उस दिन सर, की ओबामा। असामा इज नॉट माय कंसर्न, वो तो अमेरिका का कंसर्न था। वो आपकी बहुत बार तो बेइज्जती मैम, करते हैं, मुझे अच्छा गूगल मैम, करने की बात जरूरत आप नहीं है। नहीं मुझे मैम, ना उसामा के मैम बारे ये में गूगल जाती है, करने की जरूरत है, ना लेकिन मैम जिन्ना ये के बारे में जाती है, गूगल करने की जरूरत है। मैम ये वो वहां जाती पर है बैठे हम। गोरों को पता है कौन कितना पानी में है। मैम कर्नल संतपाल ये जी, ये जाती है, आज जावेद देखिए जी ने यहाँ पर बैठे बैठे मैम, बड़ी आराम से, बात तो बड़ी सुनिए। स्मूथली ये बात कह दी कि हम तो हमस को मानते हैं कि वो पैलेस्टीन की आवाज है। सर, जब इस मुल्क की मानसिकता यही है कि जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, वो किसी की आवाज है, तो भाई कोई आतंकी ग्रुप जो होगा वो किसी की आवाज होगा भैया। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं मैम, एक मिनट कर्नल ठहरिए, संतपाल अभी जी, मेरी बात। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए हुसैन जावेद जी, फिर मैं कर्नल जी के पास जाऊंगी। बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर ये रहा था उसामा के हवाले से, मुझे पता है वो आपका मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं बात अच्छा, कर रहा वो हूँ भी ना। किसी की आवाज होगा, वो भी बोल दीजिए आप। अच्छा नहीं, सुन तो ले मैम, आप हम्म। सुन तो ले ना। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अगर आप ओबामा की 2 मई की स्पीच सुन ले, जब उन्होंने कहा कि हमने उसामा को कैप्चर कर लिया है, उन्होंने ये भी नहीं, आप थोड़ा सब्र करें ना, आप अपनी आंखों से इशारा दे रही कि आपके लिए सुनना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सब्र करें। हम्म। मेहमानों को सुनना होता है ना, तो आपके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। मैं इसमें यही कहूंगा कि ओबामा ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, और वो भी उसामा से मुतासर रही उसी स्पीच का हिस्सा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार था उसामा के लिए। ये जो आपने यूएन की स्पीच का हवाला देके शो शुरू किया ना, ओबामा की स्पीच को सर्च कर लीजिए। जावेद जी, अभी आप शायद डिबेट में कनेक्टेड नहीं थे। मैंने एक बात कही थी कि स्थानीय इंटेलिजेंस की मदद से ही ओसामा मिला होगा। मुझे नहीं पता आप उस वक्त कनेक्टेड थे कि नहीं थे। और दूसरी चीज, ओसामा आपके लिए क्या था? आतंकी मानते हैं उसको? जी, चलिए, उसामा बहुत को हम बहुत बिल्कुल, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं अभी वेट हम कर रही थी उसको कहीं आप ये ऐसे ना नहीं कह दे मानते। कि वो किसी का हमदर्द था, किसी की आवाज नहीं उठा नहीं, रहा आप था। मुझसे अच्छी उम्मीद नहीं रखें, नहीं आप सर, आप मुझसे अच्छी क्योंकि यहाँ उम्मीद पर रखें। बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपके लिए अलग अलग आतंकी ग्रुप जो है वो किसी की आवाज है। आप जिस यहाँ पर तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, आपके ऊपर छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी। हम कर्नल निभा रहे हैं। संतपाल जी, कर्नल संतपाल जी, जब यहाँ पर पाकिस्तान से बैठा ये मेहमान, सीनियर पत्रकार, ये बात कह रहा है कि हमस जो है वो पैलेस्टाइन की आवाज है, अब ये तो फिर अलग अलग टेरर ग्रुप इनके लिए किसी की आवाज होंगे सर। और जब देश में एक पत्रकार की ये विचार है, तो वहां पर बैठी आर्मी को लेकर हम क्या कोस रहे हैं? उनकी तो फिर प्रो एक्स होगी ऐसी कोई विचारधारा। जी देखिए, वहां की जो आर्मी के जो रेडिकल्स थे, जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ, और उसके जो चेन है, उन्होंने आतंकवादियों को उन्होंने ट्रेन किया और डॉक्ट्रिन किया और पूरे देश में इनको फैलाया, और पर्टिकुलरली जो सबसे ज्यादा डैमेज वो इंडिया को किया। और भी उन्होंने अफगानिस्तान में भी ऑपरेट किया इनके साथ, पर लेकिन वहां पे इतना डैमेज नहीं कर पाए। आज जो पाकिस्तान जो स्थिति है ये रेडिकलाइजेशन से, उन्होंने उनके आर्म फोर्सेस के अंदर भी डॉक्ट्रिन किया लोगों को। लेकिन कर्नल Religion- संतपाल जी, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, चाहे आपको रेडिकलाइजेशन करना है, आपको तुष्टीकरण करना है, आप किसी की जिहादी मानसिकता किसी देश में डालना चाहते हैं, आपके गजबाए हिंद वाली साइकोलॉजी, कुछ भी है, लेकिन चाहे अमेरिका के लिए आपकी कोई फिलॉसफी हो, क्रिश्चियंस को लेकर कोई फिलॉसफी हो, ज्यूज के लिए आपकी कोई फिलॉसफी हो, मेरा सर जानना सिर्फ ये है कि आप जब भी कोई एक्शन करते हैं उसमें रिटर्न में आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पाकिस्तान जो ये सब कुछ कर रहा है, इसके पीछे रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, आज पाकिस्तान का जो एम है, इंडिया के 1000 cuts एंड ब्लीड, जो इनका एक नारा है। दूसरा, इनका जो 1971 में इन्होंने कहा हमारे भाई को अलग कर दिया,
और तीसरा जो है कि हम गजवाए हिंद और जो फिलॉसफी है डैमेज करना इंडिया को, ये इनके पर्टिकुलरली एम्स है, चाहे वो कश्मीर के थ्रू करें, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी में आके उसका नुकसान पहुंचाए। और भारत को ओनली यही एक ऐसा पड़ोसी देश है 47 के बाद जो आज तक नुकसान पहुंचाया, और पूरा नैरेटिव इंडिया के खिलाफ है। जी नहीं, लेकिन कर्नल संतपाल जी, सवाल जो है वो ये है कि आप लगातार ये बात जो है वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली टारगेट इज इंडिया, भारत, बट सर व्हाट इज अमेरिका और अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फिर उसके बाद वहाँ इनके तार तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, फिर और भी बहुत सारे देश जो है वो निकल आते हैं। सर सवाल ये है कि यहाँ पर विक्टिम जो है मानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मैं हुसैन जावेद को दे नहीं रही हूँ, मैं इस पर स्टैम्प भी लगा रही हूँ कि वहाँ की आवाम आतंकवाद से कोई खुश नहीं है, परेशान ही है, उनके सर में भी दर्द ही है। जावेद जी भी अंदर यही सोच रहे होंगे कि कब हमारे देश में दहशत खत्म हो। लेकिन सवाल सर ये है कि यहाँ पर विक्टिम पाकिस्तान के साथ साथ सिवरल कंट्रीज हैं, इसके पीछे पाकिस्तान की मानसिकता क्या है, मतलब क्या सोच रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है? कुछ तो होगा बैकड्रॉप में कि हमें ये हासिल करना है जो 78 इयर्स में हमें हासिल नहीं हुआ है और उसके लिए हम इस चली जा रहे हैं। मैम, आज पाकिस्तान का सर्वाइवल है जो आप उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन देखें, ये जो अपने हित के लिए जो ये डिमांड करते हैं, फंडिंग लेते हैं, और जितना भी फंडिंग के अलावा और भी एड लेते हैं, वेपन एंड इक्विपमेंट लेते हैं, तो ये आज पूरा एक सर्वाइवल है। आज पाकिस्तान रोग स्टेट है और अरब देश भी दिल इनकी कोई इज्जत नहीं करता है, सिर्फ उनका एक इंटरेस्ट है अमेरिका सुपर पावर का टू ऑपरेट फ्रॉम देयर लैंड, दे वांट बेस, उसकी वजह से इनको वेपन एंड इक्विपमेंट और फंडिंग करते हैं। ठीक और है, थोड़ा हुसैन जावेद जी, इस पर आपका क्या टेक है? मतलब अभी तक सर मुझे लगता है एक डॉक्यूमेंट्री हो सकती है इस पर कि जहां जहां भी, ये बात तो जावेद जी आप भी मानेंगे कि अमेरिका की जहां दखल रही है उस देश का मुकद्दर तबाही हुआ है, बीट सीरिया, बीट अफगानिस्तान, मतलब वो एक अलग सी क्राइसिस में देश चला गया। बहुत सारे देशों के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। जो चाइना के साथ नज़दीकियाँ थी और उसके बाद अब जो अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, इसे सर आप कैसे देख रहे हैं? ये आपको पॉजिटिव लग रहा है या फिर तबाही की ओर नजर आ रहा है? देखिए मैम, मैं इसको रिस्पॉन्ड ऐसे करता हूँ कि सबने भी अभी बात की हमारी इकोनॉमी के हवाले से, और साथ उन्होंने आतंकवाद की बात की, तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने पाकिस्तान के साथ ठीक करने की कोशिश की है। तो जहाँ तक इकोनॉमी की बात है तो मैं इस पे एक ही लाइन कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी अब उतनी खराब नहीं रही है जितनी आज से 2 साल पहले थी। और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है, और चाइना की फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है, ये सारी दुनिया ने देखा है। चीजें यहाँ पे हमारी अब यहाँ पर बदल भी रही है इसी साल से। तो इसको ऐसा मत समझिए। दूसरी बात है कि आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि इंडिया एक आजाद मुल्क है, लेकिन उसका स्टैंड किसी भी चीज के बारे में मुख्तलिफ हो सकता है जो स्टैंड हमारा हो। हम 2 अलग मुल्क हैं, आपका स्टैंड अगर एक चीज के बारे में यस है, हमारा नो हो सकता है। इट्स ओके। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हमास जो है वो एक आतंकवाद ग्रुप है, ये तब सही होता है जब वो सिर्फ आर्म स्ट्रगल कर रहे होता है। हमें ये लगता है क्योंकि वहां पे इलेक्शन भी जीते हैं, और जो इलेक्शन जीत जाए वो एक सियासी शक्ल सामने आ जाती है। तो हमारा अपना मौक़िफ़ है, आपकी इसराइल के साथ टाइज है, हमारे इसराइल के साथ टाइज नहीं है। तो इट्स ओके जो है कि हम इस तरह के पॉइंट ऑफ Is this because of religion? जी Is this because of religion? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो सारा फैक्टर नहीं है। असल चीज वो है कि जो जुल्म हुआ है फलस्तीनियों के ऊपर, और खासकर पिछला माजी तो भूल जाए, 2023 से जो गजा के अंदर हो रहा है, जो वेस्ट बैंक के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान क्या सारी दुनिया ने कंडेम किया। अभी आपके सामने रेजोल्यूशन आई है, पूरी वर्ल्ड ने उसको यूनानिमसली कहा है कि हम एक अलग स्टेट की हिमायत करते हैं जो कि फलस्तीन होनी चाहिए। तो आप खुद देख लें कि उसमें कितना फर्क है। दुनिया जाग चुकी है।
वेस्ट भी इसमें जाग चुके हैं और हमारा मौकिफ भी यही है। और हम इसराइल के साथ उस वक्त तक ताल्लुकात नहीं बनाएंगे जब तक वो एक आज़ाद फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम के लिए राज़ी नहीं। ठीक है सर, अब मेरे सवाल का जवाब। अमेरिका को लेकर सर आपका क्या कहना? मैम आपकी आवाज़ ज़रा आप तक साफ आवाज नहीं आ- पहुंच रही है हुसैन जावेद जी? जी जी। अमेरिका को लेकर क्या स्टैंड है आपका? चाइना के साथ भी दोस्तियां, अमेरिका एक बार हाँ। फिर से आपका बेस्ट फ्रेंड। ये नहीं हमारी नहीं नहीं नहीं, diplomacy- सॉरी सर, आई टेक माय वर्ड्स बैक। बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स निकल फॉर गया। एवर, BFF। बोलिए अब। देखिए अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात है ना, वो आपके मुकाबले में बहुत पहले के रहे हैं, 1950 से रहे हैं। तो हम अच्छी तरह उनको जानते हैं, है। वो अच्छी तरह हमको जानते हैं। और ऐसे कई मौके आए हैं हिस्ट्री में। 1979 आया है, उसके बाद 9/11 आया, जब हम अमेरिका के साथ मिलकर एक अपने पार्टनरशिप कायम किया। ट्रम्प के आने के बाद पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत भी हुई है। और आपके सामने ही है, जैसे उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल को लंच के लिए बुलाया, तो सिर्फ लंच नहीं था, उनके साथ उन्होंने ईरान की और जो हमारा रीजन है इसको भी उन्होंने डिस्कस किया। सोच कर हमारा बोलिए जो- सर, आप ज्यादा ना बोल जाए। मुनीर साहब का कॉल आ जी। जाएगा आपको। ईरान के लिए बातचीत हुई है वहां पर? ईरान की और इसराइल के साथ उस टाइम जो जंग चल रही थी, आपको पता है कि ये जो खाना हुआ था, ये 14-15 जून को हुआ था। इस हवाले से भी वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप की हमारे फील्ड मार्शल के साथ बातचीत हुई थी। ये तो सबके सामने है, आपको पता है। जो तो मीटिंग ईरान आपकी वो फ्रेंड कंट्री सामने आ है या जाती फिर एनिमी कंट्री है सर अभी अपेरेंटली? जी। ईरान आपकी फ्रेंड कंट्री है या एनिमी कंट्री है अभी, अगर करंट सिचुएशन में बात करूं मैं? देखिए आखिरी खबरें आने तक ईरान आपका भी फ्रेंड था और ईरान हमें अरे हमेशा सर, से अभी तो हम हमारा भी पाकिस्तान की friend- बात कर रहे हैं, आप इंडिया को कहाँ लेकर आ रहे हैं? अभी तो मैं आपकी डिप्लोमेसी पे डिस्कस कर रही हूँ ना, एक इनसाइट दे रही हूँ दर्शकों को कि अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है। देखिए ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात है हमेशा अच्छे रहे। और हालिया जो वहाँ पे जंग हुई इसराइल के साथ, ईरान और इस्लामाबाद पहले से भी ज्यादा क्लोज हुए हैं। तो फिर तो आप कोई शक अमेरिका के साथ मुनीर क्या बात कर रहे हैं वहां पर ईरान को लेकर? आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस तरह की कोशिश नहीं करता कि ईरान के साथ बैकडोर कोई डील हो जाए? अगर आपने ट्रम्प के बयानात सुने हो, वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं एक डील चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो ईरान है वो भी बहुत जल्द डील के लिए मान जाएगा। देखें पलक जी, बहुत कुछ जो है ना वो स्क्रीन के पीछे भी हो रहा होता है। तो बैकडोर तभी तो ज्यादा आपसे active सवाल होता है। पूछ रही हूँ, बताइए ना क्या बातचीत हुई है? किसकी बातचीत की बात कर रही हैं? अभी आपने मुनीर और ट्रम्प की बातें बता रहे थे ना आप, तो मैं थोड़ी सी आपके कंट्री की फॉरेन डिप्लोमेसी समझ रही हूँ कि ईरान आपका अभी फ्रेंड है, फ्रेंड कंट्री है, और जो अमेरिका है वो आपका BFF है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। और चाइना क्या है? चाइना की हमारे यहाँ वही हैसियत है जो आपके लिए मास्को की फिर है। हम आ गए, चाइना- फिर हम आ गए सर। हम तो हमारी मेरी दिक्कत है। सर देखिए मैम- अभी भारत का जिक्र किए बिना अपने कंट्री की एक फॉरेन डिप्लोमेसी का, अब मैं सर आपको- पाकिस्तान से पता क्या सर, पाकिस्तान में बड़ी व्यूअरशिप आती है, वहां से भी आपके लोग ही, आपकी आवाम ही सुन रही होगी, तो थोड़ा सा मुझे भी ज्ञान दे दीजिए सर अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर। चाइना क्या है अभी आपके देश का? चाइना हमारा सबसे ज्यादा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। और जब भी हमें प्रॉब्लम हुई है किसी भी वजह से, चाइना हमारे साथ, और सबसे क्लोजर अगर हमारे साथ कोई मुल्क है वो चाइना और सऊदी अरब है। इसमें कोई शक नहीं। और ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है इस वक्त कि एक ही टाइम में चाइना, एक ही टाइम में कर्नल मास्को, संताल जी, मुझे इस बात पर इतनी अमेरिका। हंसी आ रही है ना, ये सब जो ये दोस्त है इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये सब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ सालों बाद यूज्ड फील करेगा और इतना बुरे तरीके से यूज्ड फील रखेगा कि समझ नहीं आएगा कि ये सभी देश कर क्या गए हमारे साथ। कर्नल ये संताल आप- जी, ईरान के साथ स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की बहुत अच्छी रहनी चाहिए, पड़ोसी देश है उनका, और ईरान जैसी कंट्री के साथ तो आपकी दोस्ती बेहतरीन रहनी चाहिए। लेकिन अभी कह रहे हैं कि अमेरिका विद ट्रम्प और मुनीर की बातचीत ईरान को लेकर हुई है, ये इनके शब्द को मैं कोट कर रही हूँ। जी मैं देखिए, पाकिस्तान को आप देखें, पाकिस्तान का कोई अपना स्टैंड नहीं है। आज पाकिस्तान एक विकास के रास्ते पे नहीं है, मैं सर्वाइवल मोड पे है।
जहां से उसको कुछ हेल्प मिलती है, जो उसको कुछ देता है, और उसका वो एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो अमेरिका है। नहीं कर्नल सतपाल जी, अभी तो सोना और तेल निकलेगा पाकिस्तान से। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद जी, आपने अपना कीमती समय दिया और एक इनसाइट दी कि अभी आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी क्या चल रही है। और कर्नल सतपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। टॉपिक सेम है, आतंकवाद, कि आतंकवाद को पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। ये हम नहीं, ये यूएन में बात कही जा रही है।